ये देखिए एक बार फिर हम लोग केमिस्ट्री का जो है क्लास 12th का जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, 2024 में जिनका भी पेपर होने वाला है अच्छे तरीके से इस वीडियो को फुल देखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, जो कि बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे 6 फरवरी का जो कि आपका पेपर है तो उस दिन गर्दा कर देना है। ठीक है, सारे प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भूलना नहीं है। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना है और सारे प्रश्नों को याद रखना है। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि इसमें जो है सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो है जल में 1% NaCl का जो है क्वथनांक सबसे अधिक है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, आपको भूलना नहीं है। आप लोग पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा कि ताप पर। ठीक है, ताप जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये आपका जो है होता है अपोहन विधि द्वारा। ठीक है, भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है आपको सी याद रखना है, अपोहन। ठीक है, तीसरा का। ठीक है, यहाँ पे जो है बहुत ही मोस्ट वीवीआई प्रश्न यहाँ पे हम लोग 70 ठो करेंगे। तो ठीक है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है, 70 के 70 प्रश्नों को देखना है, सारे प्रश्न कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पेपर से पहले हम लोग 5 सेट करेंगे, पाँचों सेटों में से ही आपका सारा प्रश्न लड़ जाएगा। ठीक है, तो पाँचों सेटों को आपको कंप्लीट जो है कर लेना है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पाँचों सेटों को आपको जो है देखना है। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पे किस यौगिक का बताना है कि शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर CCl4 का है। ठीक है, CCl4 का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु जो है इसमें किसको हम लोग बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये है आपका मुद्रा धातु, आपका ऑप्शन नंबर CuAg और Au। ठीक है, कॉपर आपको बताना है कि ये कॉपर है, ये जो है सिल्वर है, ये गोल्ड है। ठीक है, तीनों का संकेत है। ठीक है, तो भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है। द्विक लवण का उदाहरण जो है आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये पोटास एलम जो है ये जो है आपका क्या है, दिक लवण का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये होता है आपका मेथेन। ठीक है, भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है मेथेन को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ईथर है। ठीक है, ईथर जो है आपको याद रखना है। इसी प्रकार अल्कोहल पूछेगा आपसे, अल्कोहल जब पूछेगा तो OH बताना है। OH जो है आपको याद रखना है, OH यहाँ पे अल्कोहल का होता है। ठीक है, और आपसे पूछ देगा एल्डिहाइड का, तो आप लोग याद रखिएगा CHO। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी पूछता है। अल्कोहल का पूछेगा तो OH बताना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे ईथर का पूछा है तो आप लोग बोलिएगा कि ईथर का जो है आपको क्या होता है, O होता है। ठीक है, ROR। ठीक है, इसका जो है संकेत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है जब फार्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें जो है आपका CO प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक है, भूलेंगे नहीं इस प्रश्न को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सेकेंडरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, सेकेंडरी एमीन का जो है क्रियाशील मूलक आपको बताना है तो आप लोग बोलिएगा NH होता है। ठीक है, भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विटामिन E की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि विटामिन E की कमी से जो है आप लोग जानते हैं कि जनन क्षमता की कमी होती है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आपको जो है
छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है, ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है आपसे, तो आप लोग बोलिएगा कि विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि उसमें जो है कौन सा दोष हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा कि उसमें जो है फ्रेंकल दोष है, ठीक है, एफ सेंटर, ठीक है, एफ सेंटर दोष है, यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर सी जो है एफ सेंटर बताना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रवादार ठोस है, तो रवादार ठोस जो है आपको याद रखना है कि रवादार ठोस जो होता है आपका हीरा होता है, ठीक है, हीरा जो है एक रवादार ठोस है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15, निम्नलिखित में से कौन जोड़े में क्रमशः चतुर्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये होता है आपका जो है HCP और CCP, ठीक है, HCP और CCP भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग किसके कारण होता है, ठीक है, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये होता है एफ केंद्रों के कारण, ठीक है, एफ केंद्रों के कारण भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है 0.01 m ग्लूकोज विलियन की तुलना में 0.01 m mgCl विलियन के हिमांक का अनुमान जो है आपको बताना है, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे जो है हिमांक का अनुमान आपका लगभग 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि आदर्श विलयन का जो है गुण यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है, अच्छे तरीके से याद रखना है। HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में जो है आपको क्या होता है, ठीक है, तो ये बताना है कि इसमें जो है 20.2% HCl होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, तो बोलिएगा उस पर विद्युत वाहक बल जो होता है आपका 0 होता है, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है आपका ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रवाहित होती है तो हम लोग उस चालक को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये तो हम जानते हैं कि उसको हम लोग धात्विक चालक बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, धात्विक चालक, ठीक है, याद रखेंगे। एक फैराडे विद्युत प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा किसके बराबर होती है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये जो होता है आपका ये 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमको याद है, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको आपको याद रखना है। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B = C के लिए दर है, ठीक है, यहाँ पे आपका दर बताना है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसका दर जो है आपका दर बराबर K × A⁴ और B⁴ हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, भूलना नहीं है। किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रक्रियाओं का उत्तेजन ऊर्जा समान है, तो जो है यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप लोग बोलिएगा कि डेल्टा H का मान जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक जो होते हैं आपको बताना है कि ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, क्या करते हैं उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते हैं, आपको पहले से मालूम होगा, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान जो है आपको बताना है, ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसका मान जो होता है भैया 0.693/K होता है, ठीक है, हमको याद है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए किसी गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, तो ये बोलिएगा कि ये होता है आपका
NH3 जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि अणुसंख्य गुणधर्म जो है आपका होता है कौन सा भैया, तो आप लोग बोलिएगा कि प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, प्रकाशीय क्रियाशीलता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्रव स्नेही क्लोराइड है। ठीक है, द्रव स्नेही क्लोराइड है तो आप लोग बोलिएगा कि ये गूंद होता है। ठीक है, गूंद होता है। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो जिससे हम लोग खनिज का निष्कर्षण करते हैं तो आप लोग बोलिएगा कि उसको हम लोग अयस्क बोलते हैं। ठीक है, हमको अच्छे तरीके से याद है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, तो बोलिएगा कि ये जो है आपका जो है वर्णलेखिकी विधि द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है कॉपर पैराइड का सूत्र। ठीक है, केमिस्ट्री में हमेशा आपके 1-2 प्रश्न सूत्र से पूछ देता है। ठीक है, जो कि इसमें कॉपर पैराइड बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि CuFeS2 होता है, हमको अच्छे तरीके से याद है, आप लोग भूलना नहीं है। ठीक है, आपको अगला प्रश्न कह रहा है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र याद रखना है। ठीक है, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग बोलिएगा भैया जी CuSO4 5H2O होता है, हमको अच्छे तरीके से याद है, कहीं से पूछ लीजिए प्रश्न हम फाड़ देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि इसमें जो है प्रयुक्त होता है आपका कॉपर। ठीक है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, कॉपर। ठीक है, यहाँ पे जो है आपके 70 में से हम लोगों ने 35 ठो प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है एक ही वीडियो में 70 ठो प्रश्नों को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो जाएगा तो यूट्यूब पर अपलोड करना जो है बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नेट जो है यहाँ पे बहुत स्लो चलता है। ठीक है, तो आप लोग जो है इसका जो है पार्ट 2 जब हम लाएंगे तो उसमें जो है 36 से लेके 70 तक प्रश्नों को देख लीजिएगा। ठीक है, भूलना नहीं है। ठीक है, इसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो जो है आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और मिस ना हो जाए, क्योंकि आपके पेपर में मात्र केमिस्ट्री के 10 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 10 दिन के अंदर इसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो भूलना नहीं है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसके आगे भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।